Good morning student, welcome you all in Sanskar Sagar Public School. In this lecture we are going to continue our topic gender. Okay, in our previous lecture we discussed what is gender and kinds of gender. Okay बच्चों, तो हमने उसमें देखा था कि जेंडर चार काइंड्स के होते हैं। पहला मस्कुलिन जेंडर, दूसरा फेमिनिन जेंडर, तीसरा न्यूटर जेंडर और चौथा कॉमन जेंडर। ओके बच्चों, बट हमने ये देखा था कि दो कैटेगरी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, एक तो मेल और दूसरी फीमेल। एग्जाम्पल लेते हैं पहले मेल और फीमेल पे, फिर हमारा जो आज का टॉपिक होगा उसको हम स्टार्ट करेंगे। आपके घर में बच्चों फादर होंगे और मदर होंगी। ध्यान से देखो इस बात को, आपके घर में फादर होंगे, मदर होंगी, आपका भाई होगा और सिस्टर भी होंगी। ठीक है बच्चों, ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर। ठीक है बच्चों, तो ये सब चीज़ें देखने के बाद क्या आपको फील होनी चाहिए, मैंने जो दो तीन एग्जाम्पल्स लिखे हैं, देखो बच्चों ये जो कैटेगरी बन रही है ना, इनको हम बोल देते हैं मेल कैटेगरी। क्या बोलते हैं बच्चों? ये बना मेल कैटेगरी। ठीक है, लेकिन जो ये कैटेगरी बन रही है मदर, सिस्टर, ग्रैंड मदर और भी इसमें ऐड हो सकता है, इनको हम बोल देते हैं फीमेल कैटेगरी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि मेल कौन होते हैं और फीमेल कौन होती हैं। तो आज के टॉपिक में हम यही सीखने जा रहे हैं बच्चों कि अगर हमको किसी का मेल कैटेगरी वाला दिया हुआ है चीज़, मेल कैटेगरी वाला नाउन दिया हुआ है, ये सब नाउन है। ठीक है, तो मेल कैटेगरी का अगर हमको नाउन गिवन है तो हम उससे फीमेल कैटेगरी में कैसे जाएंगे। समझ में आई बात? एग्जाम्पल के लिए देख सकते हो, अगर आपको फादर दिया हुआ है और आपको उसका मेल दिया हुआ है यानी कि फादर, और आपको उसका फीमेल बनाना है, तो इसका फादर का फीमेल क्या बना बच्चों? मदर। ठीक है, ऐसे ही अगर ब्रदर दिया हुआ है और इसका फीमेल आपको बनाना हो तो ब्रदर का फीमेल क्या होता है बच्चों? सिस्टर। इन द सेम वे अगर ग्रैंडफादर हो तो इसका फीमेल क्या बना बच्चों? ग्रैंड मदर। आज का हमारा पूरा का पूरा लेक्चर इसी पे डेडिकेटेड है कि हम मेल नाउन से फीमेल नाउन कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक भी देख सकते हो, मेकिंग फेमिनाइन नाउन्स फ्रॉम मैस्कुलाइन नाउन्स। ठीक है, फेमिनाइन नाउन्स बनाना है, मैस्कुलाइन नाउन्स गिवन होगा, तो इसके लिए 4 रूल्स आपके बुक में गिवन है। हम उन चारों रूल्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप रेडी हैं? उम्मीद करता हूँ रेडी होंगे। चलिए देखते हैं। बच्चों रूल नंबर फर्स्ट हमारा क्या कहता है ये हम देखने वाले हैं। रूल नंबर फर्स्ट में मेल से फीमेल बनाना है अगर हमको, तो क्या करते हैं? सिंपली ESS जोड़ देते हैं नाउन के एंड में। क्या कहता है बच्चों? हम बना सकते हैं मेल टू फीमेल बनाने के लिए हमको क्या करना होता है? बाय एडिंग ESS, यही चीज़ हमको ऐड करनी होती है बच्चों जो नाउन गिवन होता है। ठीक है, क्या लिख दें? बाय एडिंग एट द एंड ऑफ द नाउन्स। ठीक है बच्चों, तो हमको इसमें क्या दिया रहेगा बच्चों? मस्कुलिन नाउन दिया रहेगा और ESS ऐड करके उसके एंड में हम बना देंगे फेमिनिन नाउन्स। ठीक है, यानी कि मेल गिवन होगा और उसका हम फीमेल बना देंगे। तो एग्जाम्पल लेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा हमको। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं इसका कुछ। तो एक कॉलम बनाएंगे, आप भी मेरे तरीके से देख के ही कॉलम बना लो। इधर हमारा होगा मस्कुलिन हो जाएगा यानी कि मेल, और इधर हो जाएगा फिर से फेमिनिन यानी कि
फीमेल, ब्रैकेट में लिख लो बच्चों मेल, और इधर लिख लो ब्रैकेट में ताकि तुमको और अच्छे से क्लियर हो सके, फीमेल। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं इस बात को। पहला एग्जाम्पल हमारा गिवन है बच्चों होस्ट। ठीक है, होस्ट। अब होस्ट का अगर हमको फीमेल बनाना है बच्चों, तो मैंने क्या बोला था, ESS ऐड कर देना है हमको इसके एंड में। तो हम क्या करेंगे, होस्ट को होस्ट ही लिखेंगे और इसमें ESS ऐड कर दिए। तो होस्ट मेल था, फीमेल बनाए तो होस्टेस, जैसे एयर होस्टेस होती हैं प्लेन में। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है बच्चों प्रिंस। उम्मीद करता हूँ इसका मीनिंग आपको पता होगा प्रिंस का। प्रिंस मीन्स क्या होता है, राजकुमार। ठीक है, तो उसका जो फीमेल होगा वो क्या होगा, पहले तो हम प्रिंस लिखें ऐसे ही। अब बात आती है बच्चों ESS ऐड करने की, ESS, लेकिन लास्ट में E पहले से ही है, तो हम क्या करेंगे, केवल S और S लगा देंगे, प्रिंसेस। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल है बच्चों प्रीस्ट, PRIEST। प्रीस्ट मीन्स क्या होता है बच्चों, पुजारी। किसी मंदिर के पुजारी को हम कहते हैं प्रीस्ट। अगर वो मेल हो यानी कि आदमी हो तो उसको प्रीस्ट बोलेंगे, और औरत हो जाए तो क्या बोलेंगे बच्चों, उसको बोलेंगे पुजारिन। और उसको बनाने के लिए हमने क्या रूल सीखा है कि प्रीस्ट लिखने के बाद ESS ऐड कर देंगे और बन गया हमारा फीमेल। चौथा एग्जाम्पल ले लो बच्चों पोएट। पोएट मीन्स होता है कवि, कवि। अब कवि का फीमेल होता है बच्चों कवित्री, और इसको बनाने के लिए हमने क्या सीखा कि पोएट तो हम ऐसे ही लिख लेंगे, लास्ट में हमको ऐड करना होगा केवल ESS। तो पहले रूल में हमने सीखा ESS एंड में ऐड करके मेल से फीमेल हमने बना लिया। अब हमारा दूसरा रूल होगा बच्चों, वो क्या है, चलिए देखते हैं। पहले आप इसको नोट करिए अपने कॉपी में, और आप अपने नोट्स को रिवाइज करते रहिए। जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ आप डेली उसको रिवाइज करते रहिए, बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा और आपका ग्रामर पोर्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप नोट करो, फिर हम नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। रूल नंबर 2 है हमारा, बाय चेंजिंग इन द वर्ड बिफोर ESS। देखो बच्चों इसको समझाऊंगा मैं, पहले ये लिख लो, बाय चेंजिंग इन द वर्ड बिफोर एडिंग ESS। ये क्या कह रहा है बच्चों, पिछले रूल्स में हमने ये देखा था कि हमको ESS सीधा सीधा क्या करना था, उसके एंड में ऐड कर देना था जो भी हमको नाउन मिल रहा था, कोई भी हमने चेंजेस नहीं किए थे। लेकिन ये कह रहा है कि आपको जो वर्ड मिलेगा मेल कैटेगरी वाला उसमें थोड़ा बहुत चेंज करना है, फिर जाकर के ESS लिख देना है। ठीक है बच्चों, मीन्स इसमें तो थोड़ा सा चेंज करना ही पड़ेगा हमको फीमेल बनाने के लिए। किसमें, जो मेल वर्ड है उसमें, उसके बाद ESS ऐड करेंगे, यानी एक काम हमारा और बढ़ गया। वो क्या है, मेल वर्ड में कुछ चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए उसका भी एग्जाम्पल लेते हैं। एक कॉलम फिर से हम बनाएंगे बच्चों, मस्कुलिन, मस्कुलिन यानी कि मेल, इधर कॉलम बना लेंगे फेमिनिन यानी कि फीमेल। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। पहला एग्जाम्पल है बच्चों एक्टर, एक्टर। ठीक है बच्चों, अब देखो इसमें कह रहा है कि ESS तो ऐड करना ही है, लेकिन कुछ बदलाव भी करना होगा इस वर्ड में। तो इस वर्ड में बदलाव क्या करते हैं बच्चों, ACT, O को निकाल दो, O को हटा दो, तो बचा क्या
आर। अगर इससे तुम ओ को गायब कर देते हो तो बचा क्या, आर। यही चेंज करना था। चेंज तो हमने कर लिया। पहला स्टेप क्या था, चेंज करो कुछ उस वर्ड में जो तुम्हारा यहाँ गिवन हो। हमने चेंज कर लिया। चेंज क्या किया, ओ को हमने हटा दिया। ठीक, अब हमारा दूसरा स्टेप क्या है, ई डबल एस ऐड कर लो। लो हमने चेंज करके ई डबल एस ऐड कर लिया। एक्टर का फीमेल बना एक्ट्रेस। ठीक है बच्चों, दूसरा एग्जाम्पल ले लो, EMPEROR, एम्परर। ठीक है बच्चों, एम्परर बना। तो इसमें क्या चेंज करना है, ये देखो, EMP। ठीक है बच्चों, यहाँ से ई हटा देंगे तो बनेगा आर। ठीक है बच्चों, यहाँ से ई हटा देंगे तो बनेगा, ये बचेगा आर, और ये ओ आर को भी गायब कर दो। तो किसको किसको मैंने गायब किया, ई को हटा दिया और इसको हटा दिया। तीन चीज़ें मैंने हटाया, ई ओ आर, तो बना EMPR। अब इसको पहला स्टेप में चेंज तो हमने कर लिया है। चेंज करने के बाद ई डबल एस ऐड करना होता है, तो हमने ऐड कर दिया। एम्परर से बना इम्प्रेस। ठीक है बच्चों, तो मैं यहाँ पे जो वर्ड लिखा था मैंने उसको दोबारा लिख देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि इसमें हम पहले चेंज कर रहे हैं, फिर ई डबल एस ऐड कर रहे हैं। तीसरा एग्जाम्पल ले लो बच्चों, गवर्नर। गवर्नर, अब गवर्नर को भी हम चेंज करेंगे। जब मेल से फीमेल में जाएंगे तो क्या बनेगा, देखते हैं। गवर्नर, इसको देखो बच्चों, GOVRN हो गया। गवर्नर में GOVERN लिख दिए, गवर्न हो गया। अब क्या करते हैं बच्चों, OR को हम क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। डिलीट करेंगे यानी कि हटा देंगे। तो हम इतना ही लिखेंगे, चेंज हो गया। चेंज क्या हमने किया, इसको हमने हटा दिया। तो मेन वर्ड से OR हटाए, यानी कि पहला स्टेप कंप्लीट। जो चेंज करना था वो कर लिए। दूसरा स्टेप ये था बच्चों, ई डबल एस ऐड करना। तो हम इसमें ई डबल एस ऐड कर दिए, तो गवर्नर से बना गवर्नेस। लास्ट वर्ड है हमारा वेटर। वेटर, ठीक है बच्चों, जो रेस्टोरेंट में रहते हैं, वेटर। अब इसमें हम क्या चेंज करेंगे बच्चों, ई हम निकाल देंगे। तो WATER में हम क्या कर रहे हैं बच्चों, ई निकाल दिए यहाँ से। WAITER, इसमें से अगर हम ई निकाल देते हैं बच्चों तो बनेगा WAITR। तो हमारा पहला स्टेप तो कंप्लीट हो गया। क्या हुआ कि हमने वेटर से ई निकाल दिया, तो ये हमको मिल रहा है। अब दूसरा स्टेप में क्या करना है बच्चों, ई डबल एस ऐड करना है। तो हम ई डबल एस ऐड कर दिए। तो देख सकते हो यहाँ भी हमने मस्कुलिन से फेमिनिन बनाना सीख गए। पहले में सीखे थे कि डायरेक्ट ई डबल एस ऐड कर देंगे। दूसरे में हमने ये सीखा था कुछ बदलाव करेंगे पहले स्टेप, उसके बाद ई डबल एस ऐड करेंगे। ठीक है बच्चों, तीसरा हमारा रूल देखने वाले हैं हम। उससे पहले आप इसको नोट करो, फिर हम थर्ड रूल पे आते हैं। हाँ तो बच्चों, रूल नंबर 4 हम देखने वाले हैं। कह रहा है कि वी चेंज सफिक्स एंड प्रेफिक्स ऑफ कंपाउंड नाउन्स। तीन चीज़ें इसमें आ रही है बच्चों, सफिक्स, प्रेफिक्स और कंपाउंड नाउन्स, जो आपको पहले समझनी पड़ेंगी। तो चलिए हम पहले देखते हैं सफिक्स क्या होता है, उसके बाद प्रेफिक्स क्या होता है, और फिर समझते हैं कि कंपाउंड नाउन्स क्या होंगे। तो सफिक्स का मतलब ये होता है बच्चों प्रत्यय। इसका मतलब क्या हुआ, जो शब्द ध्यान सुनो, जो शब्द किसी मेन वर्ड के बाद में आता हो उसको बोलते हैं प्रत्यय। ठीक है बच्चों, तो जो शब्द किसी मेन वर्ड के बाद में आता है उसको बोलते हैं प्रत्यय। अच्छा, उपसर्ग इसको बोलते हैं, उपसर्ग, पता नहीं उपसर्ग ऐसे लिखते हैं क्या, ठीक है देख लो, उपसर्ग बोलते हैं इसको।
तो उपसर्ग क्या होता है बच्चों, मेन वर्ड के पहले आता है। ये क्या कह रहा है कि मेन वर्ड के बाद में आएगा, तो बना क्या, सफिक्स। प्रीफिक्स क्या कह रहा है, ये मेन वर्ड से पहले आएगा, उसको बोलते हैं प्रीफिक्स। ठीक है। और कंपाउंड नाउन्स क्या होते हैं बच्चों, ऐसे नाउन को हम कंपाउंड नाउन्स बोलते हैं जो दो वर्ड या दो से ज़्यादा वर्ड से मिलके बनेंगे। कम से कम दो वर्ड्स तो होने चाहिए। जैसे अगर मैं ये लिख देता हूँ बच्चों फादर, कंपाउंड नाउन को देखो, फादर मैंने लिख दिया, कितने वर्ड हैं इसमें, बोलोगे एक वर्ड है। ठीक है। अब मैं लिखता हूँ, देखो ग्रैंड फादर, ये दो वर्ड से मिलके बन रहा है बच्चों। पहला वर्ड होता है हमारा ग्रैंड और दूसरा वर्ड होता है हमारा फादर। टोटल कितने वर्ड्स इसमें दिखे तुम्हें, दो वर्ड। ठीक है। तो इनको हम बोल देंगे बच्चों कंपाउंड नाउन्स। दूसरा देख सकते हो, फादर इन लॉ, देखो ये पहला वर्ड ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ, ये तीन वर्ड से मिलके बन रहा है, तो इसको बोलेंगे हम लोग कंपाउंड नाउन्स। तो यही कह रहा है कि इस कंपाउंड नाउन्स में इसकी तो ज़रूरत है नहीं बच्चों, ये हमारा जो रूल है ये कंपाउंड नाउन्स के लिए आ रहा है, मतलब ऐसे अगर नाउन आते हैं उनके लिए आया है ये रूल। तो कह रहा है कि वी चेंज सफिक्स एंड प्रीफिक्स ऑफ कंपाउंड नाउन्स। अब ये कह रहा है कि कंपाउंड नाउन्स में कभी हम सफिक्स में बदलाव कर लेंगे मेल से फीमेल बनाने के लिए, ज़रूरत पड़ी तो कभी हम प्रीफिक्स में बदलाव कर लेंगे मेल से फीमेल बनाने के लिए। ठीक है। तो अगर मैं कहता हूँ बच्चों इसमें कि फादर, सपोज ग्रैंड इज माई मेन वर्ड, मैं ये कहता हूँ कि मेरा ये मेन वर्ड है, ध्यान से देखो, अगर ये कहता हूँ मैं कि ये मेरा मेन वर्ड क्या है इसमें बच्चों, ग्रैंड। ठीक है बच्चों। तो अगर ये मेन वर्ड है तो इसके बाद में फादर आ रहा है ना, ठीक, अगर इसके बाद में फादर आ रहा है तो सफिक्स क्या बना यहाँ, फादर। क्यों, क्योंकि सफिक्स हमेशा मेन वर्ड के बाद में आता है, तो ये बना हमारा सफिक्स। ठीक है बच्चों। अगर इसमें देखो मैं ये कहता हूँ बच्चों, ये मेरा मेन वर्ड, अगर मैं मान लेता हूँ कि ये मेरा मेन वर्ड है, ठीक है, अगर ये मेरा मेन वर्ड है बच्चों तो इससे पहले क्या आ रहा है, फादर। तो अगर मेन वर्ड से पहले फादर आ रहा है तो मेन वर्ड से पहले जो वर्ड आता है उसको हम बोल देंगे प्रीफिक्स। ठीक है बच्चों, प्रीफिक्स। इस तरीके से हम उम्मीद करते हैं आपको प्रीफिक्स क्या है और सफिक्स क्या है ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक के तरफ। ठीक है। तो हम इसमें ये सीख चुके हैं कि सफिक्स और प्रीफिक्स में चेंज करके कंपाउंड नाउन्स का हम मेल से फीमेल बनाते हैं। एग्जाम्पल उसका देखते हैं। मेन टॉपिक तो यही था और जो हमें समझाना था कि सफिक्स, प्रीफिक्स और कंपाउंड नाउन्स क्या होते हैं, ये आपको ज़्यादा समझना चाहिए। बाकी तो आप एग्जाम्पल देख के समझ लोगे कि कैसे बनता है। यहाँ पे लिखते हैं मस्कुलिन, यहाँ पे लिखते हैं बच्चों फेमिनिन। ठीक है। अब बताओ, मैस्कुलिन में मैं हमेशा क्या बता रहा हूँ तुम्हें, मेल कैटेगरी होती है, फेमिनिन में क्या होती है बच्चों, फीमेल कैटेगरी होती है। ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, फटाफट देख लेते हैं, सॉल्व हो जाएगा सब प्रॉब्लम हमारी। ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर। बच्चों ये तुम बताओ, ग्रैंड फादर में तुम इतना तो सीख चुके हो, फादर का मेल, फादर मेल है और इसका फीमेल क्या होता है, मदर। तो हम क्या कर रहे हैं, ये तुम्हारा फिक्स है, इसको हम चेंज कर रहे हैं, यानी कि सफिक्स को हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो ग्रैंड को हम ऐसे ही लिखेंगे बच्चों, जो सफिक्स है उसको बदलेंगे और मदर हो जाएगा। फादर का फीमेल क्या होता है, मदर। वैसे ही गोट, ही गोट, ये भी एक कंपाउंड नाउन है बच्चों। गोट मीन्स बकरी या बकरा जो भी होता है। ठीक है। ऐसे जनरली हम गोट बकरी को ही बोल देते हैं, लेकिन रियल में देखो क्या होता है। गोट, यहाँ पे क्या रहा है, ही। ये शब्द जो है बच्चों ये दिखा रहा है हमें कि ये जो गोट है वो मेल कैटेगरी में है। ही जो शब्द आता है ना वो मेल के लिए आता है, तो फीमेल के लिए ही के प्लेस पे क्या लिखना चाहिए, शी। देखो
ही हम किसके लिए लिखते हैं बच्चों? मेल के लिए लिखते हैं। तो फीमेल के लिए हम क्या लिखेंगे फिर? फीमेल के लिए हम लिखेंगे शी। तो ये मेल के लिए आया तो हम इसको बदलेंगे। तो यहाँ ये गोट से पहले आ गया है जिसको हमें चेंज करना है। तो हम क्या चेंज कर रहे हैं इस बार? प्रेफिक्स को। प्रेफिक्स मेन वर्ड से पहले आता है तो हम यहाँ ही के प्लेस पे क्या लिखेंगे? सी। और गोट का तो गोट रहेगा ही। ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल देख लो, मैन सर्वेंट। देखो बच्चों इसमें तुमको कैसे निकालना है मीनिंग। सर्वेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? नौकर होता है ना। मैन का मतलब क्या होता है? आदमी। अब बताओ आदमी और नौकर इन दोनों को सुनने के बाद क्या फील हो रहा है तुमको? जो नौकर होगा वो किस कैटेगरी का होगा? मेल कैटेगरी का होगा। तो मैन यहाँ पे आ गया इसलिए हमें पता चला कि ये नौकर कौन है? मेल है। तो मैन के प्लेस पे क्या लिख दें कि हमें ये कंफर्म हो जाए कि नहीं अब जो नौकर है वो फीमेल है। तो मैन को हटा के हम लिखेंगे वोमेन। तो यहाँ पे मेन वर्ड के पहले वाली चीज़ हम चेंज कर रहे हैं इसलिए हमने क्या चेंज किया? प्रेफिक्स को। तो यहाँ पे लिख देंगे बच्चों हम मेन के प्लेस पे लिखेंगे वुमेन और लिख देंगे सर्वेंट। हमारा ऐसे ही कॉपी कर लो। तो हमने इस रूल नंबर सॉरी वेरी बिग फॉल्ट बट ओके, ये रूल नंबर 3 था, रूल नंबर 4 नहीं था। ठीक है। तो रूल नंबर 3 में हमने ये सीखा। अब चलते हैं लास्ट रूल जो होगा वो रूल नंबर 4, उसको भी हम देख लेते हैं। हाँ बच्चों, रूल नंबर 4 कहता है इन मेनी केसेज फेमिनाइन एंड मस्कुलिन नाउन्स आर इंटायरली डिफरेंट। इसको पहले लिख लो फिर समझते हैं। इन मेनी केसेज मस्कुलिन एंड फेमिनिन नाउन्स आर entirely देखो बच्चों कह रहा है कि बहुत सारी ऐसी केसेस आती हैं जहाँ पे मस्कुलिन और फेमिनिन जो नाउन होते हैं वो टोटली डिफरेंट होते हैं। अभी तक हमने देखा था कि कुछ चेंज करके हम मस्कुलिन से फेमिनिन में चले जा रहे थे, थोड़ा बहुत चेंज कर रहे थे। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं एक्टर में थोड़ा बहुत चेंज किया और ESS जोड़ दिया, एक्ट्रेस बन गया। लेकिन कुछ ऐसे भी मस्कुलिन नाउन्स हैं जिनका हम जब फेमिनिन नाउन बनाएंगे तो टोटली डिफरेंट हो जाएगा। मीन्स वो वर्ड मस्कुलिन में कुछ और होगा और फेमिनिन में कुछ और, थोड़ा सा भी उससे रिलेशनशिप नहीं दिखेगा तुम्हें। ठीक है। ऐसा नहीं कह सकते कि इसमें ये बदलाव किए, वो टोटली वर्ड ही अलग आएगा सीधा सीधा। ठीक है। उसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। देखो ये ऐसा चैप्टर है इसमें तुम रूल से ज़्यादा एग्जाम्पल से समझ सकते हो इस चीज़ को। ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल देखो, मैं लिखूंगा यहाँ पे बच्चों मस्कुलिन। मस्कुलिन मीन्स मेल और यहाँ पे लिखूंगा फेमिनिन। फेमिनिन मीन्स फीमेल। ठीक है बच्चों। अब हम इसमें एग्जाम्पल लेते हैं और समझ लेते हैं इसको। यहीं पे पहला है बच्चों हस्बैंड। हस्बैंड मीन्स होता है पति, जो कि एक मेल कैटेगरी का है। तो अब ये बताओ इसमें हम कोई चेंज थोड़ी करके लाते हैं कि इसके अपोजिट, मतलब जो मेल ये दिख रहा है इसका फीमेल जो बनेगा इसमें कोई बदलाव नहीं करोगे, सीधा नया वर्ड लाओगे। और वो नया वर्ड क्या होता है बच्चों? वाइफ। हस्बैंड मीन्स पति, वाइफ मीन्स पत्नी। तो हस्बैंड का फीमेल क्या बना? वाइफ। अब बताओ क्या इन दोनों में कोई रिलेशनशिप ऐसे दिख रहा है? क्या इसमें कोई बदलाव किए हो? कोई भी चेंजेस लाए हो? नहीं, एक सीधा सीधा नया वर्ड लाए हो जो वर्ड है वाइफ, इसकी बनी फीमेल।
तो यही ये रूल कह रहा है बच्चों कि हम कभी कभी क्या करते हैं कि जो मेल कैटेगरी है उसको फीमेल कैटेगरी में ले जाने के लिए एक अलग वर्ड ही लाते हैं, कोई चेंज नहीं करते मेल में। ठीक है, दूसरा देख लो, BOY बॉय। अब बॉय मीन्स होता है लड़का, तो इसका फीमेल क्या होता है बच्चों, गर्ल। ये सब तुम लोग पहले से जानते होगे। तीसरा देखो ब्रदर, ब्रदर, तो इसका हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों, सिस्टर। सिंपल सी बात है। चौथा देख रहे हो बच्चों, ब्राइड ग्रूम, ब्राइड ग्रूम, इसका मीनिंग होता है बच्चों दुल्हा। इसका मीनिंग होता है बच्चों दुल्हा। जिसकी शादी हो रही होती है उसको बोलते हैं ब्राइड ग्रूम, जो कि मेल कैटेगरी में आता है। तो इसको हम अपोजिट बनाने के लिए इसका फीमेल लिख देंगे यहाँ पे ब्राइड, ये बना हमारा दुल्हन। अक्सर ये वर्ड मीनिंग लोग पूछा करते हैं बच्चों कि दुल्हा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं और दुल्हन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा इसमें से जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा मेरे लिए वो ये होगा, क्योंकि ये आपसे आम तौर पे सोसाइटी में भी पूछा जाता है, तो आप इसको लर्न कर लो। ठीक है, ब्राइड ग्रूम मीन्स दुल्हा और ब्राइड मीन्स दुल्हन। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने सीखा कि मस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर में हम कैसे जा सकते हैं, मीन्स कैसे हम उसको बना सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हमने कुछ रूल्स पढ़े और कुछ हमको अपने माइंड से याद करना पड़ेगा। जैसे कि रूल नंबर 4 में हमको कोई रूल्स तो दिख नहीं रहा है, इसमें हमको तो सीधा सीधा जो वर्ड्स होते हैं उनको याद करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो इस लेक्चर में इतना ही, और अगले लेक्चर में हम नए चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद, और अपने घर पे रहो, सुरक्षित रहो, घर से बाहर ज़्यादा ना निकलो। हम तो कह रहे हैं कि तुम्हें कोई निकलने की ज़रूरत भी नहीं है, हम लोग को जो काम करना है हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।